हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 2 देखेंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बुक है हमारी उसका। तो हमारा जो कंसेप्ट है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट बता देती हूँ थोड़ा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये बताऊँ। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है, उसके अंदर अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव करोगे एक बार करोगे और उस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अगर एक है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव होंगे और फिर वहाँ से जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आएगी। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि अगर तुम्हें कम से कम दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें तो कम से कम तुम्हारे पास दो इक्वेशन तो होनी ही चाहिए, तभी तुम जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है ए बी टाइप में, तो कम से कम तुम्हें दो इक्वेशन तो चाहिए जिससे कि तुम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालो। ये जनरल बात है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है जो कि फंक्शन है एक्स वाई और ए टाइप में, तो तुम्हें उसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और जब डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ से तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी और वो इसमें वापस पुट करोगे तो इक्वेशन सिर्फ ऐसी बच जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तुम डेरिवेटिव कितनी बार करोगे? दो बार करोगे। वहाँ से तुम्हें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वापस उसमें पुट करोगे तो सिर्फ तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन बच जाएगी जिसमें ना ए होगा ना बी होगा। मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो तुम डेरिवेटिव है एक बार करोगे, अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तुम डेरिवेटिव दो बार करोगे, तीन है तो तीन बार करोगे। तुम्हारी बुक में मैक्सिमम दो ही बार है तो तुम दो बार तक करोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। जैसे कि तुम्हारा ये एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम आगे थे करते करते ऐसे बोल रखा है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, तो बोलेंगे क्या क्वेश्चन के अंदर कि फॉर्म करो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, जो कि रिप्रेजेंट किस तरीके से करी गई है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मैंने तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में क्या बताया था, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x हो y हो और उसके डेरिवेटिव हो, डबल ट्रिपल कितने भी डेरिवेटिव, ऐसी बताई थी। लेकिन इसके अंदर a और b है तो हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव सोल्व कर करके ए और बी की वैल्यू कुछ ढूंढनी है और वो वापस इसी में पुट कर देनी है। और जो ए और बी की वैल्यू है वो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इसकी फॉर्म में होगी। तो जो ये इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशन तुम्हें दे रखी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, अगर इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन भी दो बार होगा। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से a प्लस 2bx हो जाएगा। एक बार और अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो किस तरीके से हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा और 2bx का 2b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें 2b की वैल्यू मिल गई है। ठीक, 2b की वैल्यू इनको 1 2 3, अगर यहाँ से तुम्हारे पास 2b की वैल्यू है तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस 2b की वैल्यू है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, a की वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, a की भी वैल्यू आ गई जो कि x dy बाई डी एक्स टाइप की फॉर्म में है, b की भी वैल्यू आ गई जो कि इसी फॉर्म में है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 करो पुट। तो y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू है 1/2 और साथ में एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, x की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद
बाय में 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y डी एक्स स्क्वायर, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 2, और अब ये वाली लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, मतलब सोल्व करने के बाद यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मान लो ये खत्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन है उसमें या तो x है या y है या फिर उनके डेरिवेटिव है, उसके अलावा तो कुछ नहीं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ नहीं है। तुम बोलोगे हाँ कुछ नहीं है, तो यही कैसी इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब कि अगर तुम्हें एक इक्वेशन ऐसे टाइप की दे रखी है, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, जितनी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार वहाँ से उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और उसी इक्वेशन में वापस पुट कर देनी है, तो वो कैसी इक्वेशन आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि तुम्हें आगे क्वेश्चंस में करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली। ये दे रखा है तुम्हें y इक्वल टू ए ई एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस बी एक्सपोनेंशियल की, यहाँ पे जो a और जो b हैं वो तुम्हारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मतलब डेरिवेटिव 2 बार करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट कर देंगे, कुछ ऐसा होगा मतलब, ठीक है। तो अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करूँ तो dy बाई डी एक्स, तो a e की x का e की x इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b e की माइनस x इंटू माइनस 1, डेरिवेटिव तुम्हें आता होगा, तो a e की x माइनस बी ई की माइनस एक्स, ये हो गया। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, a e की x इंटू 1 माइनस बी ई की माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ये हो गया a e की x माइनस माइनस प्लस e की, ये वैल्यू तो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, मतलब डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y आ गया। इस y को इधर ले आऊँ तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसी बन गई है जिसके अंदर ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ y x टाइप की या फिर उसके डेरिवेटिव टाइप के टर्म है, तो यही हमारी इक्वेशन कैसी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 6 देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये दे रखी है 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो y इक्वल टू ई की पावर x a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है, तो ये लाइन तुम लिखना कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है, लेकिन तुम्हें पेपर में बिल्कुल एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो छोड़ देना। तुम लिखोगे कि डेरिवेटिव कि डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हमारे पास ये आता है तो हम वही कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स करो, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कोस का माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, प्लस b साइन का कोस x, प्लस e की x का e की x ही रहेगा डेरिवेटिव और ये एज इट इज अब की बार, तो a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है। ये इतना हो गया। अब जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, अगर तुम देखो तो क्वेश्चन में ये तो y है, तो यहाँ पे y लिख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, और जो y उधर प्लस का इधर आगे माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया e की x माइनस a साइन x प्लस b कोस x। क्योंकि हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है तो 2 बार डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव करो। अब लिखोगे फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव करो, तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई का dy बाई डी एक्स। अब फिर से इसका वैसा ही होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का साइन x का कोस x, तो माइनस तो एज इट इज साइन x का कोस x, फिर कोस x का माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस b साइन x, प्लस अब e की x का e की x, और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस ए साइन x प्लस b कोस x, ठीक है। ठीक है, तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लूँ तो e की x a कोस x प्लस b साइन x, ये हो जाएगा।
और ये वाले टर्म एज इट इज। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ई एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ई एक्स ए कोस एक्स प्लस ये वाई की वैल्यू है तो माइनस ऑफ वाई, ठीक है, प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ई एक्स माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है, इसकी, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यहाँ पे लिखना यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस, जैसे ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 डी वाई बाई डी एक्स, ये -y माइनस 2y इधर आके +2y इक्वल टू 0। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस। तो जो 7th, 8th और 9th एग्जाम्पल है, जो इक्वेशंस हो तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए। अब जिसको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता तो वो याद करेंगे कि इसकी इक्वेशन ये वाली होती है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है सर्कल की, जो कि ओरिजिन से पास होती है और वाई एक्सिस पे है उसका जो सेंटर है। अब जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो उसका सेंटर वो रीजन पे लाई करता है, अगर उसका सेंटर वो रीजन पे है मतलब कि यहाँ से पास हो रहा है सर्कल एक्स, और उसका सेंटर है जो ओरिजन पे है, विच पासिस थ्रू द ओरिजन, नो, जिसका जो कि ओरिजन से पास होता है लेकिन जिसका सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है। मान लो वाई एक्सिस पे उसका सेंटर है और जो कि इससे भी पास होता है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है, इस टाइप का कुछ सर्कल है, ठीक। तो ऐसी इक्वेशन है। अब जिसका जो कि ओरिजन से पास हो रहा है, अगर कोई सर्कल ओरिजन से पास हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा होगा सर्कल पे जहाँ x भी 0 होगा y भी 0 होगा, तो इसमें पुट कर दो यहाँ 0 0 0 0 तो c इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, ये बन गई, ठीक है। ऑल्सो गिवन क्या है कि जो सेंटर है ना वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब x क्या है वहाँ पे 0 है, मतलब जो x वाला कंपोनेंट है वो 0 है, मतलब जो g है वो 0 है। तो इस इक्वेशन में g भी 0 पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है वो ये है हमारे पास, ये पूरी कंडीशन लगा के। अगर ओरिजिन पे लाई करा है तो यहाँ पे एक्स वाई 0 दोनों, तो c 0 हो गया, तो c 0 पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है सेंटर तो उसके लिए जो x वाला कंपोनेंट होता है g वो 0 हो गया। अगर वो 0 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, कौन सा है वो f है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो डेरिवेटिव भी एक बार ही होगा, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमें f की वैल्यू निकालनी होगी और इसमें पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वापस इसी में पुट करना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है। अब f की वैल्यू निकालो। f की वैल्यू निकालने से पहले अगर हम पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके 0/2 कर दे तो 0 हो जाएगा, तो 2 गया। यहाँ से f dy बाई डी एक्स इधर रह गया, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस उधर जाके माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब जो ये वैल्यू है वो किसकी है, f की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो f की वैल्यू, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, f की वैल्यू माइनस ऑफ है तो यहाँ पे ही माइनस कर देते हैं, -2 एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन में नीचे डी वाई बाई डी एक्स है तो पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन लिखना मल्टीप्लाइंग बाई डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स -2
डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और इस y की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2xy माइनस 2y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये यहाँ पे है y² dy बाई डी एक्स, यहाँ पे -2y² dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -y² dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया x² माइनस y² dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, a b f g कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन x y या फिर उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में, मतलब कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही बतानी थी। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 8, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। सिस्टम ऑफ सर्कल ये तुम्हारे बचपन की डेफिनेशन है, जो कि क्या बोल रहा है, ऐसी इक्वेशन बताओ जो कि y एक्सिस एट द ओरिजिन, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ऐसा है, ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ये वैल्यू मान लो a है और यहाँ पे y की वैल्यू x एक्सिस पे तो 0 होगी, तो जो सेंटर है उसका ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरीके से बनाते थे, x माइनस x1 मतलब ये a उसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू जो यहाँ से यहाँ का मतलब जो सेंटर है उसका डिस्टेंस, सॉरी जो रेडियस, सेंटर बोल रहे हैं, जो रेडियस है उसका डिस्टेंस, रेडियस कितनी है a, तो a स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करो, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² इक्वल टू a², ये हो गया x² प्लस y² माइनस 2ax, a² से a² कैंसिल इक्वल टू 0। जो इक्वेशन है वो तो ये होगी, तुम बोलोगे ठीक है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, वो है a, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x v है, तो 2x 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a और x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये उधर चला जाएगा तो 2a प्लस में हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a, 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x² प्लस y² माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x² प्लस y² माइनस 2x और ये x² माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया, x² माइनस ऑफ 2x² कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x², तो माइनस ऑफ x² प्लस y² माइनस ऑफ 2xy डी वाई बाई डी एस, -1 कॉमन ले लो और उधर लेके चले जाओ 0, तो x² माइनस y² प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर ना कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी सिर्फ एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस क्वेश्चन की ये। समझ गए? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 9, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो जो इलिप्स की इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं, जिसका की फोकस एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एट द ओरिजिन, तो वो होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, तो डिफरेंशिएशन भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी है, इसका हो जाएगा 2x अपॉन a², इसका हो जाएगा 1/b² y² का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 1 का 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 उधर 0/2 कॉमन लेके 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बच गई कि हमारी x अपॉन a² प्लस 1/b² y बाई b² डी वाई बाई डी एक्स, तो y बाई b² डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, उसको उधर ले गए तो माइनस ऑफ x अपॉन a² हो गया, x को इधर ले आओ, b² को उधर ले जाओ, तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस b² अपॉन a² यूज़ होगा ये, ठीक है। अब
क्योंकि हमारी क्या है, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किस तरीके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx² प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव होगा नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव माइनस ये एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो y/x d2y अपॉन dx² प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर लेते हैं, और पहले वन बाई एक्स स्क्वायर हम ये बाहर कॉमन ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ कर लेते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वाई बाई एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब वन बाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो पूरी इक्वेशन को x और x स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन है एक्स वाई और डेरिवेटिव की फॉर्म में है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। शायद इसमें एक दो स्टेप कम हो सकता था, यहाँ पे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तुम लोग तो छोटा हो जाता, तो वो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो जो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में पता है क्या है, जैसे दिमाग अगर तुमने यहाँ पे ये नहीं लगाया ना कि यहीं इसी स्टेप से तुमने दोबारा डेरिवेटिव करना चालू कर दिया, यहाँ पे ये इक्वल टू ये मैंने सोल्व किया और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आई, इससे पता है क्या हुआ कि जब मैंने डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे 0 बन गया। डबल डेरिवेटिव करते ही यहाँ पे 0 बन गया, और यहाँ पे 0 बनने का मतलब जो इजी हो गया सॉल्यूशन, वरना इस क्वेश्चन से हम a और b की वैल्यू निकाल ही नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जितने दिखने में ही लग रहे हैं इजी, कुछ कुछ स्टेप ऐसे हैं अगर तुम बिना, जैसे मान लो मैंने करा दिया और तुम खुद से करके देखोगे एक दो क्वेश्चन, तो जैसे मैंने तो फटाफट करा दिए सोल्व, क्योंकि मुझे आइडिया, मैंने 3-4 बार करा लिए तो मुझे तो आइडिया है कि कैसे कराने, फटाफट मैं वैसे वैसे करती चली जाती हूँ। तो इतने ईजी भी नहीं है जितने दिख रहे हैं, मतलब तुम्हें करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा, इसका ये पता होना चाहिए, जो 7th क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, और ये जो पहले वाले 3 थे वे इजी थे, ठीक है। तो 7th 8th 9th करके देख लेना, वो पहले वाले सिर्फ देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक। तो ये एक्सरसाइज 1.1 हो गई। नेक्स्ट लेक्चर से 1.2 चालू करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।